बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बताता हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आखिर में आपको बताऊंगा 4 दिन में आखिर सफ़ा पलटा कैसे, बल्कि सफ़हात पलटे कैसे। ये तमाम चीज़ें 9 तारीख को क्या थी, 10 तारीख को कैसे हुई, 11 तारीख को कैसे हुई, 12 तारीख को क्या हुआ, और फिर आज ऐसा क्या हो गया कि बाकायदा तौर पर लग रहा है कि चैप्टर के चैप्टर तब्दील कर दिए, जिसकी बिना पर ठोकर न्याज़ बेग से मरियम बीबी ने खुद चलने का फैसला कर दिया है। जी हाँ, क्या वही लोग हैं जो हमेशा सफ़ात पलटते हैं? इस बार उन्होंने सफ़ा पलटा है। असल हक़ाइक़ क्या है? मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा दीगर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जी, सारी खबरें एक साथ कंपाइल करके। जी सबसे पहले जी, लाहौर हाई कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था जी कि आज लोगों को हराल में बाजियाब कराया जाए, उन तक पहुँचाया जाए। उसके बावजूद जी एडिशनल IG आए खुद अली अफजल शाही केस से मुतालिक, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी है ना। सारी दुनिया जानती है कि पुलिस ने उनको उठाया, और उठा के कहाँ लेके गए, किसको दिया, ये अलहदा बात है, सारी दुनिया जानती है। तो बहरहाल अली अफजल शाही को उन्होंने फुटेज तक जियो तक पे चली, तो उन्होंने बताया कि किधर है जी अली अफजल शाही, तो उन्होंने लापता करार दिया है। यानी DIG तक कह रहे हैं, एडिशनल IG तक कह रहे हैं कि अली अफजल शाही लापता है। तो बहरहाल जस्टिस सफदर सलीम शाही साहब ने कहा है कि आपने अगर बाजियाब नहीं कराना तो फिर किसने कराना है। तो थोड़ा सा बेबसी का आंसर मुझे लगा, लेकिन फिर भी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और हुक्म दिया है कि रिपोर्ट जमा कराएं इस सिलसिले में पीर को। तो पीर को रिपोर्ट जमा कराने का है। अल्लाह करे ये सब खैर खैरियत से ही हो जाए। इसी अदालत ने MPO के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन अरकान थी, जो बड़ी तादाद थी, जिसमें यास्मीन राशिद और काफ़ी बड़ी तादाद उसमें शामिल थी, उनके तहत तमाम ख़वातीन की जो डिटेंशन उसको ख़त्म करने को हुक्म दिया। ये हो गया। इमरान रियाज़ खान के हवाले से पब्लिक बहुत परेशान है ना। लोग पूछ रहे हैं, हमें फ़ोन कर करके भी पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि जी उनकी अपडेट दे, उनकी अपडेट दे। तो इमरान रियाज़ खान की अपडेट ये है कि इमरान रियाज़ खान से मुतल्लिक कि उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसके अलावा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरे हो रहे हैं। इमरान रियाज़ का अब तो सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है इमरान रियाज़ खान, तो ये तो सब होना ही है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो ये कही चल रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और पता नहीं ट्रॉमा के अंदर चले गए हैं, पता नहीं ये भी एक ज़बरदस्त टूल होता है ना, वो कोमा में चले गए हैं। इस तरह की ये खबरें ज़रूर चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं लोगों को इतनी तसल्ली अपनी तरफ से मैं दूँ कि इस कैपेसिटी के और इस केड के जो लोग हैं, जिसमें इमरान रियाज़ खान है, ऐसा नहीं होता। सर्टन लेवल पे कोई ह्यूमिलेशन ज़रूर हो सकती है, कुछ और तज़लील ज़रूर हो सकती है। जिस बंदे की को देखने और सुनने वाले इतने ज़्यादा हों, तो मेरा नहीं ख्याल है कि, मुझे ये लगता है कि जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं इसके अंदर किसी किस्म के कोई हक़ाइक़ हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चल रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, इन अफवाहों को ख़त्म करने के लिए जिनके पास भी इमरान रियाज़ खान है ना, उनको इमरान रियाज़ खान सही साफ़ सुथरा कंगी शंगी हुई भी और सही कपड़ों के अंदर देना होगा। ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये अफवाहें चल रही हैं, तो अगर इन अफवाहों के आगे को पेशबंदी डालनी है तो ठीक है। तो बहरहाल इस्तराबियत तो है। सियालकोट जेल से कहाँ गए, फिर ये क्या हुआ, पुलिस कह रही है मेरे पास नहीं, तो जी हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मगर ये जो चल गया ना काम कि इमरान रियाज़ पे टॉर्चर हुआ और वो ट्रॉमा में चले गए हैं, या ये है वो है, तो इन सब को क्लियर करना होगा। तो इसलिए इमरान रियाज़ खान बिल्कुल साफ़ सुथरे हालत में सामने चाहिए होंगे। और यह मकबूल जान साहब से कल से मुतल्लिक़ ये है कि जी वो लापता है, और उनकी फ़ैमिली तक ने किसी किस्म की कोई तफसील नहीं दी है, कोई डिटेल नहीं पता। आफ्ताब इकबाल सब तो कल रिलीज़ हो गए थे। तो ये सारी खबरें थी। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया लोगों की रिहाई के लिए। मैंने बोला इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है अब बाहर आने के बाद कि जो उनके लिए गिरफ़्तार हुए, क्या उनकी रिहाई के लिए इमरान खान साहब क्या करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जितने भी अफराद हैं। सुना है अभी तक यूट्यूब फेसबुक एक्सेस नहीं है ना, पता नहीं कितनी दुनिया गिरफ़्तार है। कुबल तो कोई दकीका फरूगजात छोड़ा ही नहीं ना, पता नहीं कितनी दुनिया है। इसीलिए तो अभी डोर छोड़े हैं, फिर मोबाइल डाटा वगैरह चले, यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहे हैं। ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो इकट्ठा करना शुरू किया, एक पोर्टल बनाया जी। इस पोर्टल पर एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ज़रिए उन्होंने कहा जिन जिनका हमें नहीं भी पता ना, इस फॉर्म के ज़रिए हमें बता दें कि ये तमाम अफराद लापता हैं, ताकि इन तमाम को बाजियाब कराने के लिए बहैसियत पार्टी कोशिश की जाए। और मैंने आपको बताया इसीलिए सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स बंद है कि जब ये डाटा सामने आएगा तो चीज़ें किसी और पर्याय पर देखी भी जाएंगी, समझी भी जाएंगी, परखी भी जाएंगी। ठीक है, रही बात वो शरपसंद नाज़िर, उनके साथ जिस तरह रियासत को सलूक करना चाहिए वो रियासत सलूक करे, जिन्होंने वाकई इन तमाम मामलात के अंदर
सरकारी अमलाक के अंदर या किसी भी अमलाक को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, बिल्कुल रियासत को अपना काम करना चाहिए उन तमाम अफराद को, ताकि प्रोवोक ना किया जा सके। तो दोबारा से ये तमाम चीज़ें कुछ की बेवकूफ़ियाँ, कुछ की नासमझी, उनको माफ़ करना चाहिए। जो उधर देखने वाले थे उनको भी पकड़ लिया है, जो उधर खड़े हुए थे उनको भी पकड़ लिया। तो ये सब CCTV में तो सब कुछ आया, तो लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से रखना चाहिए। मगर ये चीज़ें किसी तौर पर भी एक सिविलाइज माशरे के अंदर नहीं चल सकती, और दूसरी भी नहीं चल सकती, लेकिन ये भी नहीं चल सकती। बहरहाल तो उधर राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर दाखिला ने कमाल किस्म की धमकियाँ दी। चश्मे मा रोशन दिले माशात का पीर के रोज़ ख़ुद वज़ीर दाखिला इजाज़त दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जजों को के घरों को आग लगाने के हवाले से या कुछ भी हो। मुझे तो उनकी हर बात से ये आंसर मिला कि वो मुकम्मल तौर पर दफ़ा 144 भी ख़त्म कर रहे हैं मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में। जी मौलाना साहब ने हमें तसल्ली कराई है। जी हाँ, उन्होंने जो तसल्ली कराई है ठीक है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के बाद मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ ना धरना देने का फ़ैसला कर लिया जी, उसका हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया। स्ट्रेटजी ये है, मरियम नवाज़ बरोज़ पीर 15 मई को ठोकर न्याज बेग से सुबह निकलेंगी जी और क़यादत करेंगे। यानी मौलाना साहब स्ट्रेटजी बनी है, मौलाना साहब और मरियम नवाज़ ये दोनों जजेस को टफ टाइम देंगे, और बाकी हाँ जी वो पॉलिटिकल देखिए दोनों ही असम्बली के अंदर रही है ला, समझे ला आप सारी बात, ये दोनों ही असम्बली के अंदर नहीं है तो क्या करेंगे, कौन नाअहल होगा, इन दोनों में से कौन नाअहल हो सकता है, कोई स्टेक ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो ये टफ टाइम देंगे, और ये स्ट्रेटजी का हिस्सा भी इस वजह से इमरान शफकत जैसे सहाफ़ियों से ट्वीट कराया जा रहा है कि हो सकता है चीफ जस्टिस के घर दाखिल हो जाएं, उनके घर को आग लगा दी जाए। समझ आ रही है आपको बात? ये बाकायदा एक सर्टन धमकियाँ ही हैं, और क्या है। इमरान शफकत साहब का सबको पता कि किस पैराए पर किस हद तक चले जाते हैं। जी हाँ, वो ये भी है। तो जानबूझकर प्रोवोक किया जा रहा है पब्लिक को, और ये मरियम औरंगज़ेब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है। मैं उनको शक के दायरे से किसी सूरत भी बाहर जाने नहीं दे सकता, वो हर चीज़ में पार्ट एंड पार्शल हैं इन तमाम चीज़ों के हवाले से। अच्छा जी, उधर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जी सबको बुला लिया। सारी बात है, ये सारी कोई गैर मामूली सूरत हाल है ना। दफ़ा 144 और सुप्रीम कोर्ट को बजाने के लिए ये सारे उधर इकट्ठे हों डंडे डोलियों के साथ। मौलाना फजल रहमान की पूरी धमकी है जी, तो सबको बुलाया जी। जारी बात है, चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया जी। DC इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन, SP ऑपरेशन, इन सब को मौलाना फजल रहमान की धमकियों के बाद फूड प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा अगर एक बंदा भी अंदर घुसा तो ज़िम्मेदार आप होंगे जी। और मुझे नहीं लगता इस बारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स ना इनको कोई कंफर्ट देंगे या गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटेट करेंगे। तो गवर्नमेंट आती जाती रहती है, अहकामात जो है ना, तो उन्होंने कहा एक भी ना हो तो आप जिम्मेदार होंगे, उनके तो कैरियर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बार ऐसे नहीं, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट अंदर किसी को घुसने की इजाज़त नहीं जाए। हालांकि नून लीग है तो नून लीग की एक लेगेसी है सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के हवाले से, माजी तो यही बताता है। तो 15 मई को मामला बहुत सख्त होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं। इसको गैर मामूली दिन ना समझिएगा, बहुत मामूली दिन ना समझिएगा, बहुत गैर मामूली है। तो मामला सख्त होगा, ब्यूरोक्रेसी से उनको रिस्पांस भी सख्त मिलेगा, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान के खिलाफ आज की तारीख में 3 मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि पर्चा कोई दर्ज नहीं करना, आज फिर दर्ज किए गए हैं। और तफसीलात इसकी नहीं दी हैं, ताकि जिस वक्त इमरान खान साहब तकरीबन 13 मई आज तारीख की तारीख है या 17 मई, तो इतनी डेटें दी गई हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ उस पर। तो 17 मई को जैसे हूँ तो एक और उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोई तैयारी शारी पकड़ी है। हाँ, पीपल्स पार्टी ग्राउंड कैसे बनाई है सुनने। मंजूर बसान जिनको ख्वाब बड़े आते हैं, काश उनको अच्छे अच्छे ख्वाब भी आते हों। ख्वाब उनको आते हैं तो उन्होंने कहा जी मुझे फिर ख्याल और ख्वाब आए हैं कि मई का जो आखिरी हफ्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। वो तो हमें भी पता है जी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इमरान खान का खेल ख़त्म है, वो ये कह रहे हैं। इलेक्शन अक्टूबर से आगे जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, शायद पहले था मगर अब अक्टूबर से आगे जा रहे हैं। मंजूर बसान साहब को ये बात जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी पार्टी में, वही इनको ख्वाब लगते हैं ना, एक्चुअली यही चीज़ें होती हैं। मगर मैं बोला एक वो है जो सारी प्लानिंग करता है। तो मतलब ग्राउंड बनाने की कोशिश। शर्जील मेमन ने आज सिर्फ गंदी गालियाँ नहीं दी, मगर अपनी तरफ से पूरा गुस्सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ने कहा। दीदा दलीली की इंतहा ये है, उन्हें कहा मुझे तौहीन अदालत की फ़िक्र ही कोई नहीं है, अगर मुझे तौहीन अदालत में चीफ जस्टिस ने बुलाया तो मैं जाऊँगा ही नहीं। ये शर्जील मेमन साहब के साथ चेक करे ना ये उस तरफ क्या चल रहा है। अच्छा, ये असल इनके सीने में मूंग किस तरह डाला गया वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने शुरू में कहा था मैं आपको आखिर में बताऊंगा जी। ये समझते हैं जो नून लीग से पहले, वो जो क्या समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझते हैं कि 4 दिन में सब कुछ बदला है, ये सफ़े पलट गए, ये सब हो गया वो हो गया। ये कहते हैं 10 मई को नाजायज़ बेटी का जो टेरियान का जो केस था वो ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये कहते हैं।
ये कहते हैं 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। ये कैसे हो गया? इसका मतलब है सफ़ा पलटा है। ये कहते हैं 12 मई को हर केस में, यानी कल लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर केस में उनको ज़मानत मिल गई, जो ज़ायरी हैं जो पोशीदा उनके अंदर भी, तो कहते हैं सफ़ा पलटा है। ये कहते हैं तोशा खाना का फौजदारी कार्रवाई रोक दी गई, वो जो ट्रायल शुरू हो गया था ना फर्द जुर्मात का, वही रोक दी गई। ये कहते हैं और आज इद्दत में निकाह वाला केस भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया। तो ये इन लोगों के कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहीं सफ़ात पलट गए। मरियम बीबी कहती है ना, मरियम बीबी के 2 जुमले बड़े पसंद है कि सफ़े पलट गए और मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ये जुमले मुझे उनके पसंद हैं, ठीक है। तो हाँ जी, सफ़ा पलटा है जी, हुकूमत समझ रही है कि अचानक सफ़ा पलटा है, वाकई सफ़ा पलटा है, मैं बता देता हूँ जी। मगर उन्होंने नहीं पलटा जो हमेशा पलटते हैं, इस बार उन्होंने नहीं पलटा। ये सफ़ा इस बार अवाम ने पलटा है, आपके बुग़्ज़ में पलटा है, आपसे नफ़रत में पलटा है अवाम ने। गवर्नमेंट को ये बात बावर होनी चाहिए, अगर अक्लमंद हो, अगर कोई एनालिस्ट बिठाए जाएँ, कोई थिंक टैंक्स बिठाए जाएँ, तो उनको ये पता होना चाहिए। इस बार जजेस ने भी बोगस केसेस का हिस्सा बनने से इनकार किया है। एक तजिया कहता है 99.9 केसेस जितने भी इमरान खान साहब के बने, सब के सब बोगस हैं। आज 3 फिर बनाए हैं, इमरान खान मौजूद ही नहीं है, तो उन्होंने बनने से इनकार कर दिया। और सबको पता है कि असलियत क्या है इन केसेस की। एक शख्स इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया कि पाकिस्तान की कोई ऐसी दफ़ा नहीं है जो उसके ऊपर नहीं है। तो ये सारे जराइम वो खुद करता जा रहा है, हर जगह पे खुद ही होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस बार ही वाकई सफ़ा पलटा है और अवाम ने बहुत अच्छे से पलटा। आपकी कॉपी फट गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फीडबैक में ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।